इंडिया में जानते हो बेटा, प्रॉब्लम हम इंडियंस के साथ क्या है? हम यहाँ पे मानते हैं कि जो कमा रहा है वो पाप कर रहा है। बेटा आज अंबानी हो या टाटा हो, इतना सोशल सर्विस इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। बिना पैसे के सामाजिक कार्य नहीं होते। हम भी सोशल सर्विस आज से नहीं कर रहे हैं। हम सोशल सर्विस तब से कर रहे हैं जब मैं 20 साल के 21 साल की थी, तब से कर रही हूँ मैं। लेकिन उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे सोशल सर्विस पता क्या होते थे। अब जैसे मैं विकासपुरी में रहती थी, आपको मैं बताती हूँ, वहाँ एक मंदिर था। उस मंदिर के पास एक बुढ़िया बैठी रहती थी, अब बहुत ओल्ड थी, ठीक है। अब जैसे ठंड का मौसम शुरू होने वाला था, मुझे उसका टेंशन ज़्यादा, अपना टेंशन कम। अब खुद लगता है यार मैं तो खुद ही ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं दूसरों के झमेले को ही ज़्यादा प्रॉब्लम में, दूसरों के प्रॉब्लम में ही टेंशन में रहती थी। फिर उसको मैंने गरम कपड़े कंबल सब जाके दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं कहीं अनाथ आश्रम वगैरह में आपका इंतज़ाम करूं, ओल्ड एज होम वगैरह में, आप यहाँ पर आप खुले में रहोगे, आपकी तबीयत ख़राब होगी। उसने कहा हाँ। आपको नहीं पता, उस समय बस में धक्के खा खा के हम मिशनरीज ऑफ चैरिटी तक गए, ठीक है। हम कहीं ओल्ड एज होम में पता किए। ओल्ड एज होम में भी पता क्या पता चलता था कि नहीं, इनके रिश्तेदार आएंगे तभी हम इनको लेंगे, क्योंकि इनको कुछ हो गया तो कल पुलिस केस हो जाएगा, फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप लिख के दो, ठीक है। जहाँ इसके घर वाले छोड़ के गए हैं वहाँ आप क्यों उसको छू रहे हो। फिर मैं सुभाष नगर में जब रहने लगी, वहाँ पर भी बस स्टैंड में एक बुढ़िया रहती थी और वहीं पर मैं बस से उतरती थी। तो वहाँ पे जो छोले कुलचे वाला था ना, उसको मैंने पैसे दे रखे थे कि रोज़ इसको दोनों टाइम खाना खिला देना, दोनों टाइम कम से कम छोले कुलचे खिला देना। फिर एक दिन मैं बस से उतरी तो कहा कि उसने कि नहीं नहीं, आज ये छोले कुलचे नहीं खाएगी, इसको आज अच्छा बढ़िया खाना मिला हुआ है। तो उस समय मेरे सोशल सर्विस ऐसे होते थे। जब मेरे पास पैसा आया, मैंने 15 लड़कियों को पाला और मैंने एक ऐसी लेडी खोजा। मैंने कहा कितना कमाते हो आप? उसने कहा 20,000 तक। मैंने कहा क्या करते हो? तो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैंने कहा ट्यूशन छोड़ दो, 20,000 रुपया मैं तुम्हें सैलरी दूँगी। आज से तुम सारे लड़कियों की देखभाल, आप यहीं रहोगे, इनकी देखभाल करोगे। बच्चियाँ उनको मम्मी कहती है, मुझे माँ कहती है, देख लो, क्योंकि उसको पता है सारा खर्चा मैं दे रही हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं देखभाल करने के लिए, लेकिन अब वो मेरा जगह ले लिया ना उसने, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। तो बेटा सोशल सर्विस के लिए आपको एफर्ट भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए। और आप लोगों को ये जो समझाया जाता है ना बेटा, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, आपको इमोशनल फूल बनाया जाता है। आपके पिताजी भी जो कमा के लाते होंगे उसका बड़ा भाग परिवार में खर्च करते होंगे, ठीक है। कुछ रिश्तेदार वगैरह को हेल्प कर देते होंगे। ऐसा है क्या कि आपके पापा बोलते हैं हम सिर्फ 1 रुपया सैलरी लेंगे? नहीं कहते ना। आपको नहीं पता यार, ऐसे ऐसे बच्चियों को मैंने उठाया है जिसका बाप उसको सिगरेट से जलाता था, ठीक है। एक लड़की है जो आई थी, वो दिन भर सोई रहती थी। तभी मैं मना करती हूँ हमेशा कि बेटा आप बिस्किट दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन जो भिखारी रहते हैं ना रेड लाइट पे, उनको पैसे मत देना। उसका रीज़न ये है कि वो बहुत बड़ा धंधा है। वो लड़की दिन भर सोई रहती थी। आप एक चीज़ मार्क करना, जितने भी लोग बच्चों को लेकर भीख मांगते हैं, कभी भी उसका बच्चा रोता चिल्लाता नहीं दिखेगा आपको, हमेशा सोया दिखेगा। बेटा उनको नशा का दवा देकर, अफीम देकर चढ़ा कर सुलाया जाता है, ठीक है। वो हमेशा सोई रहती थी। बाद में पता चला कि, और उसके बाद जब 2-3 दिन के बाद वो ठीक हुई, थोड़ी सी होश आया, बेटा उसको कंट्रोल करना हम लोग के लिए मुश्किल था, क्योंकि वो नशे की लत थी उसको मतलब अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, बिकॉज शी वॉज एडिक्टेड, ठीक है। पूरा हंगामा हल्ला, जैसे लगता अब मर जाएगी, आंखें बाहर आ रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, क्योंकि उसको वो चाहिए था। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको इमोशनल फूल बना के हम भी बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है आप लोग अभी ऐसे स्टेज पे हो जहां आप लोग एक तैयारी कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, आप भी प्रैक्टिकल रास्ते पे चल रहे हैं, बिकॉज यू विल ऑल्सो हैव टू अर्न फॉर योर फैमिली, एंड अर्निंग इज नॉट रॉन्ग। कमाना गलत नहीं है, गलत तरीके से कमाना गलत है।
ठीक है, किसी को चोट पहुंचा के, नुकसान करके, उसका छीन झपट के, उसको मूर्ख बना के, ठग के, ये कमाना गलत है। अगर आप सही तरीके से कमा रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं आप कमाई कर रहे हो, कोई पाप है ये? कल तुम भी कमाओगे तो फिर कमाना तो अच्छी बात है ना यार। और याद रखना, इंसान, अगर आप बेटा हो, है ना, अगर आप नहीं कमाओगे तो कुछ साल बाद आपके फादर भी आपको बोझ समझेंगे, वो भी ज़िंदगी भर आपको नहीं पालने वाले, राइट? तो फिर कमाना तो अच्छी बात है, गो एंड अर्न। और मैं तो चाहूँगी आप लोग बहुत कमाओ, लेकिन आप जा रहे हो सरकारी नौकरी में, इसलिए मैं कहूँगी बहुत नाम कमाओ, राइट? कमाई करना है तो फिर आपको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। केजरीवाल ने छोड़ा ना, चीफ मिनिस्टर बन गया, फिर यू विल हैव टू टेक रिस्क। ठीक है ना, घर के बर्तन भी बिक जाते हैं कई बार बिजनेस में। तो इसीलिए अगर आप सरकारी नौकरी में जा रहे हो, मैं यही कहूँगी बहुत नाम कमाओ, अपने घर परिवार का नाम रोशन करो, है ना। पैसा ज़्यादा नहीं कमा सकते, उसमें एक लिमिटेड आमदनी है।